हेलो गाइस, दिस इज साक्षी नेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस एंड केसेस जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं। सो आज का जो ये इंसिडेंस है थोड़ा सा डार्क होने जा रहा है। एक चाइनीज एक्टर यू मंग लंग, ऑल्सो नोन एज एलन यू, की डेथ ने पूरे इंटरनेट को शॉक कर रखा और जितना वक्त बीतता जा रहा है उतनी ही ये केस वियर्ड, मिस्टीरियस और फ्रैंकली डिस्टर्बिंग होती जा रही है। लाइक सीरियसली, क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर ये कोई कवर अप चल रहा है?他知道我20了，我再不手就没钱。11th September 2025 in Beijing. The night was calm, the kind of stillness that makes the city hum feel distance. चायांग डिस्ट्रिक्ट के एक लग्जरी अपार्टमेंट में कुछ दोस्तों की डिनर पार्टी चल रही थी, जिसमें से एक थे एलन यू। 37 years old एक्टर एलन यू, जिनकी सिर्फ काबिलियत नहीं बल्कि उनकी सॉफ्ट स्माइल और जेंटल नेचर ने पूरे चाइना के फैंस का दिल जीत लिया था। रात को लगभग 2 बजे एलन ने अपने दोस्तों से कहा कि वो जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं और वो उठ के अपने कमरे में चले गए और अंदर से रूम लॉक कर दिया। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक चिल्लाती हुई आवाज ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि एलन यू की बॉडी फर्स्ट फ्लोर पे मिली थी एंड ही इज डेड। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, पर बीजिंग पुलिस ने तुरंत ही स्टेटमेंट दे दिया दैट यू एक्सीडेंटली फेल फ्रॉम द बिल्डिंग आफ्टर ड्रिंकिंग, नो साइन ऑफ फाउल प्ले। सिंपल वर्ड्स, कोल्ड टोन, केस क्लोज्ड। उसके कुछ दिन बाद एलन यू की मॉम भी एक पोस्ट डालती हैं जिसमें वो लिखती हैं, माई सन डाइड आफ्टर अ फॉल व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स, आई हैव लॉस्ट माई ओनली चाइल्ड, लेट हिम रेस्ट इन पीस। उनके इन शब्दों में दर्द के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी थी सब फैंस को कि his son is no more and requesting everybody to let him rest in peace and do not spread the rumor। क्योंकि कुछ दिनों बाद पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया ये कह के कि ये तीनों एलन यू के डेथ के रिगार्डिंग ऑनलाइन रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियली सब कुछ क्लियर है। लेकिन इंटरनेट बोला, वेट, नॉट सो फास्ट। फिर शुरू हुआ एक डिजिटल स्ट्रॉम, लीक वीडियो, डिलीटेड क्लिप्स, डिस्टर्बिंग ऑडियोज। एक वीडियो में एलिजिडली एलन चिल्लाते हुए नीचे गिरे। दूसरी वीडियो जो अब डिलीट हो चुकी है, उसमें यू के लास्ट कुछ सेकंड्स थे, जिसको देख के people start questioning that is this an accident or something fishy। एक टेक्स्ट वायरल हुआ जो एलन ने अपनी माँ को लास्ट टेक्स्ट भेजा था, which was, every time I see the money they transfer, I vomit. That money isn't earned by me, it's dirty. I must say goodbye now, mother. They may come and kill me anytime. I'm not joking and I'm not hallucinating। Fans start questioning कि क्या एलन को थ्रेटन किया जा रहा था, इज दैट रियली एन एक्सीडेंट या कुछ और। अब ये मैसेज रियल था या फेक था, नोबडी नोज, पर इंटरनेट पे एक ही बात सर्कुलेट हो रही थी, दैट जस्टिस फॉर एलन यू। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम किया कि एलन यू की बॉडी पर अनयूजुअल इंजरीज थी। विजन टाइम्स जैसी आउटलेट ने लिखा, his abdomen was cut open and the body showed unexplained marks। और सबसे क्रीपी रूमर, एक यूएसबी। कहते हैं उस यूएसबी ड्राइव में कुछ सेंसिटिव डेटा था जो यू के पास यू की डेथ से पहले था, जो कि कभी मिली ही नहीं। अब फैंस ने सवाल उठाना शुरू किया, ऑटोप्सी रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई, इतनी जल्दी क्रिमिनेशन क्यों कर दिया गया,
यू की मॉम से क्यों बात नहीं हो पा रही है। तब एक ताइवान लॉयर यान रुई चैंग ने ओपन स्टेटमेंट दिया that authorities concluded in just 12 hours that there was no criminal suspension. How can death investigation and conclusion happen in half a day? उन्होंने ये भी हिंट दिया that there might have been illegal detention or evidence tampering, और ये भी वार्न किया कि अगर बॉडी की फुल ऑटोप्सी के बिना उसे क्रिमिनेट कर दिया गया तो इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट अभी आना बाकी था। कुछ हफ्तों बाद एक ऑडियो रिलीज होती है जिसमें सुना जाता है कट हिज स्टमक, रिट्रीव द यूएसबी। कहते हैं एलन के एक नेबर ने पीप होल से एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें एलन के अपार्टमेंट में कुछ लोग नजर आए। वो वीडियो भी कुछ दिनों बाद डिलीट कर दिया गया और इंटरनेट पे सिर्फ ब्लरी स्क्रीनशॉट्स रह गए। बट पुलिस ने भी अपना स्टांस नहीं बदला। चयांग ब्यूरो ने भी फिर यही कहा, नो क्रिमिनल सस्पेंशन, एक्सीडेंटल फॉल। उसके बाद मीडिया ने भी टॉपिक छोड़ दिया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से यू का नाम फेड आउट होता चला गया और इंटरनेट पे साइलेंस छा गया। जो कभी कभी चिल्लाता है, द ट्रुथ इज हिडन। नाउ इट्स अक्टूबर 2025 एंड अभी तक कोई भी नया फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया है, कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है एंड ऑफिशियली देखा जाए तो यू की डेथ एक्सीडेंटल फॉल ही मानी गई है। लेकिन उनके फैंस के लिए ये उनके फेवरेट एक्टर की डेथ नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, एक कवर अप, एक कहानी जिसमें सच और झूठ के बीच में एक पतली सी दीवार है। और आज भी सवाल वही है, उस रात क्या हुआ था, एक्सीडेंट या कवर अप? शायद सच वही है जो फाइल्स में लिखा गया है, या सच वो है जिसको लिखने की कभी इजाजत ही नहीं दी गई। बट अ डेथ ऑफ वन टैलेंटेड एक्टर, वन ट्रेजिक नाइट एंड वन मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है। बिकॉज एज इट सेज इन द वर्ल्ड ऑफ फेम एंड सीक्रेट्स, सम स्टोरीज नेवर ट्रूली एंड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत सी अनसॉल्व्ड स्टोरीज अभी आनी बाकी है। ऑल्सो अगर आप में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ है या आपके आसपास कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो बहुत ही मिस्टीरियस है या अनसॉल्व्ड है या अनएक्सप्लेनेबल है, और वो अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज डू शेयर इट ओवर एन ईमेल विच इज nsakshi519@gmail.com। थैंक यू सो मच गाइज ये पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।